आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। द ग्रेटेस्ट राइवलरी आईपीएल की बोलने आने वाली एमआई वर्सेस सीएसके भी हम लोगों ने देख ली। आगे बढ़ते हैं एक नए मैच की तरफ, नाम है एलएसजी, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल। हालांकि इसके लिए भी एक चीज बोली जाती है कि जो दिल्ली के से ऋषभ पंत जो है लखनऊ की तरफ शिफ्ट हुए हैं, क्या वो नाखुश थे, क्या उनकी टीम के ओनर्स नाखुश थे। लास्ट टाइम भी अगर हम बात करें तो हमने एक वीडियो देखा था जिसमें केएल राहुल और लखनऊ टीम के ओनर्स थे, उनके बीच में भी हमें कुछ ट्रफल देखने को मिली थी। हालांकि उसकी भी पूरी सच्चाई जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं समंडिया.com। हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट देव सर। तो सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, एलएसजी वर्सेस डीसी मैच के बारे में बताइए। और जो रोहित ऋषभ पंत की अगर हम जब बात करते हैं तो ऋषभ पंत लखनऊ में शिफ्ट हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या कुछ नाराजगी रही होगी इसके पीछे की, या फिर कुछ और वजह है जो शायद हमारे दर्शकों को ना पता हो। देखिए, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो आता है, मैं आपको थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ये दिल्ली कैपिटल्स जो थी, आपको याद होगा कि पहले दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ दिल्ली करती थी। डेयरडेविल्स थी। एंड उसकी ओनर सिर्फ जीएमआर ग्रुप हुआ करते थे, जिन्होंने हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया है। 2019 में उन्होंने अबाउट 50% स्टेक जेएसडब्ल्यू को बेच दिया, जिंदल स्टील को। एंड 50-50% ओनरशिप दोनों ओनर्स के पास है, जीएमआर ग्रुप और जेएसडब्ल्यू के पास। तो इस डील के अनुसार ये डिसाइड हुआ है कि 2 साल तक, मान लीजिए 2019 और 2020 में, जीएमआर ग्रुप डिसाइड करेगी सारे आईपीएल से रिलेटेड, दिल्ली कैपिटल्स के सारे डिसीजंस जीएमआर ग्रुप लेगी। और उसके बाद फिर 2022 और 23 में फिर आपका जेएसडब्ल्यू लेगी। ऐसे ही दो साल के सर्कल में इस तरह से चलेगा। अगर जीएमआर ग्रुप आईपीएल के डिसीजंस ले रही है तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप फिर विमेंस आईपीएल के, विमेंस मतलब डब्ल्यूपीएल के, और दूसरे वाइस उनके वर्सा। जो दूसरे जो टी20 कॉम्पिटिशन्स में जो दिल्ली कैपिटल्स खेलती है उसके डिसीजंस लेगी। तो इस अब जो अगला जो 2 साल का जो पीरियड आया है, मतलब आपका 2000 आईपीएल 2025 और 2026 में जीएमआर ग्रुप डिसीजंस लेंगे आईपीएल से रिलेटेड। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि सौरभ गांगुली को एज टीम डायरेक्टर हटा दिया गया है, जी। क्योंकि जीएमआर ग्रुप वाजंट वेरी कंफर्टेबल विथ गांगुली। एंड उनको मतलब पिछले 2 साल में दिल्ली कैपिटल्स के जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी, वो लास्ट सीजन में आपका प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाए थे। तो दे वर डिसअपॉइंटेड बाय दिल्ली कैपिटल्स के परफॉर्मेंसेस, और उन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड किया है कि हम अपने हिसाब से टीम को चलाएंगे अगले इस सीज़न के लिए। तो वन ऑफ द डिसीजंस उन्होंने जो लिया है कि उनको लगता है कि ऋषभ पंत को वापस कैप्टन अपॉइंट करना सही नहीं था, क्योंकि 2023 में ऑलरेडी वो रूल आउट हो गए थे बिकॉज ऑफ उनके एक्सीडेंट के वजह से। जी। फिर 2024 में उन्होंने रिटर्न तो किया था, बट डेविड वार्नर कैप्टन थे। तो उनको ये लगता है कि ऋषभ पंत मे नॉट बी द आइडियल कैंडिडेट टू लीड दिल्ली कैपिटल्स। तो ये डिस्कशन उनका हुआ था ऋषभ पंत के साथ, एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था। आई थिंक जितना मुझे याद है कि दुबई वगैरह में भी मीटिंग्स हुई थी जीएमआर ग्रुप के ओनर्स और ऋषभ पंत के बीच में। तो इसको लेके काफ़ी डिस्कशन हुई थी। तो ऋषभ पंत को ऐसा लगता है, ऋषभ पंत के खुद के कैप्टनसी एम्बिशंस हैं, वो जी। एक ना एक दिन टीम इंडिया को कैप्टन करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली टीम इंडिया को कैप्टन करने के उस स्टेज में पहुंचने के लिए वन ऑफ द पहली सीढ़ी उनको जो लगता है वो है कि दिल्ली कैपिटल्स या आईपीएल में किसी टीम को कैप्टन करें। वो ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन थे, तो दिल्ली कैपिटल को नहीं लीड करना 2025 सीजन में, जबकि वो टोटली फिट हैं एंड रेडी हैं क्रिकेट के लिए, इनके लिए एक बैकवर्ड स्टेप होता। तो इसीलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब वो इनका रिटेंशन ऑफर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे दिल्ली कैपिटल्स का। बट इसको लेके भी काफ़ी कहा सुनी हुई। बीच में दिल्ली कैपिटल्स के जो नए कोच जो बने हैं, हेमंग बदानी, उन्होंने इंडिकेट किया था कि शायद ऋषभ पंत को कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए थे। बट ये सुनने में आया कि ऐसा कुछ नहीं था, ऋषभ पंत को पैसे का इतना कंसर्न नहीं था जितना कि कैप्टनसी का वो कैप्टनसी था। का तो। एंड दूसरा ये भी था कि दिल्ली कैपिटल्स हमेशा से इस सीज़न के लिए अक्षर पटेल को कैप्टन बनाना चाह रही जी। थी, जो कि ऑलरेडी अक्षर पटेल बने बने हैं इस समय। इस सीज़न। तो ऋषभ पंत अक्षर पटेल के अंडर खेलना उनको एक बैकवर्ड स्टेप लगा। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना लक ट्राई करेंगे ऑक्शन में, मेगा ऑक्शन में जाके।
एंड ऑब्वियसली सब लोगों को यही लग रहा था कि क्योंकि पंजाब किंग्स के बाद बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा वो है, तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई एंड ब्रिंग ऋषभ ऋषभ पंत इनटू देयर साइड, बट ऑब्वियसली उन्होंने श्रेयस अय्यर का नाम पहले आ गया ऑप्शन हाँ। में, एंड उन्होंने ऑल आउट जाके श्रेयस अय्यर को खरीद लिया। तो पंजाब किंग्स में जाना तो पॉसिबल नहीं था, एंड लखनऊ सुपर जायंट्स को एक इंडियन कैप्टन चाहिए था आफ्टर केएल राहुल। जैसे आपने मेंशन किया कि केएल राहुल को लेके नाखुश थी टीम। बेसिकली इशू उनका वहीं स्ट्राइक रेट पे आ रहा था, बैटिंग स्ट्राइक रेट पे। वो रन्स तो बना रहे थे, लेकिन वो उस स्ट्राइक रेट पे नहीं बना रहे थे जो कि टीम को ज़रूरत थी जीतने के लिए। एंड इसी को लेके आई थिंक आपको याद होगा कि संजीव गोयनका के साथ भी काफ़ी वोकल शोडाउन हुआ था आईपीएल 2024 में। तो ऑब्वियसली उन्होंने डिसाइड किया कि हम केएल राहुल को रिटेन नहीं करेंगे। निकोलस पूरन को एक बहुत बड़े अमाउंट में 21 करोड़ में उन्होंने रिटेन किया है। तो उनको एक इंडियन कैप्टन चाहिए था आईपीएल 2025 सीज़न के लिए, तो ऋषभ पंत उनके लिए आइडियल कैंडिडेट था, एंड इसीलिए उन्होंने रिकॉर्ड अमाउंट 27 करोड़ स्पेंड किया ऋषभ पंत को लाने के लिए। अगर सर अब हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस एलएसजी के मैच की, 5 मुकाबले खेले गए हैं, 2 एक टीम जीती है, 3 एक टीम जीती है। इसमें पिच रिपोर्ट की हम क्या कह सकते हैं कि आज पिच किसका साथ देने वाली है, वेदर की अगर हम बात करें वहाँ पे, और आज हमें कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, लखनऊ का जो पिच है वो ये मैच तो वाइजैक में हो रहा है एग्जैक्टली, जो कि आपका दिल्ली का अवे फिक्सचर है, सेकंड होम है। तो जनरली वाइजैक का जो पिच है वो एक बहुत अच्छा बैटिंग विकेट है। हैदराबाद वहाँ से हैदराबाद क्लोज है, आपने देखा है कि कितने रन्स स्कोर हुए हैदराबाद में, एंड 280 रन का मार्क भी उन्होंने सनराइजर्स ने क्रॉस किया था। 227 का केकेआर ने एक बार बनाया था। बिल्कुल, हाँ। तो ये एक अच्छा रन स्कोरिंग ग्राउंड है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली लखनऊ सुपर जायंट्स के पास काफ़ी स्पिन हैवी स्क्वाड है। उन्होंने अपना स्क्वाड इस तरह से बनाया है कि लखनऊ का जो स्लो टर्निंग विकेट है उसको देखते हुए उन्होंने स्क्वाड बनाया है। तो एक अच्छा अगर बैटिंग विकेट अगर दिल्ली कैपिटल्स को मिल जाए तो वो एक अच्छा टक्कर का मुकाबला दे सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स को। बट लखनऊ सुपर जायंट्स भी मैं कहूँगा कि वो आउट नहीं होंगी इस सिचुएशन में, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी हैवी हिटर्स हैं। ऑब्वियसली ऋषभ पंत आ गए हैं टीम में, एंड प्लेयर्स लाइक निकोलस पूरन हैं उनके पास, मिचेल मार्श जो एक हैवी हिटर हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। इस तरह के जो एक अच्छा बैटिंग में फायर पावर है लखनऊ सुपर जायंट्स के। तो मुझे लगता है कि अगर बैटिंग सरफेस होगी वाइजैक में तो ये एक अच्छा असिस्ट करेगा। और सर क्या आज टॉस भी अहम भूमिका निभाने वाला है इस मैच के लिए? देखिए, टॉस का बहुत बड़ा वो तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जो कैप्टन टॉस जीतेगी वो बैटिंग पर फर्स्ट करना चाहेगी, क्योंकि आपने देखा ऑलरेडी कि राजस्थान ने टॉस जीत के बॉलिंग करके एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था हैदराबाद में। तो इस तरह का ब्लंडर ऑब्वियसली कोई कैप्टन नहीं करना चाहेगा। अगर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप टॉस जीतते हैं एंड बैटिंग सरफेस में अगर आपको बैटिंग करने का मौका मिलता है, तो आप क्यों नहीं बैटिंग करके एक बहुत विशाल स्कोर खड़ा करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा वो है। बट दिल्ली कैपिटल्स का एक एडवांटेज है कि पिछले सीज़न के स्टैंड आउट बॉलर जो थे मिचेल स्टार्क, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है दिल्ली कैपिटल्स को। तो न्यू बॉल के साथ वो डेवास्टेटिंग हो सकते हैं। ट्रैविस हेड को भी एक ही बॉलर थे जिन्होंने कंट्रोल किया था पिछली बार आईपीएल में, प्लेऑफ हो या फाइनल में हो, वो मिचेल स्टार्क ही थे। तो मुझे लगता है कि न्यू बॉल से कुछ असिस्टेंट्स तो मिलेगी, और जो भी असिस्टेंट मिलेगी वो मिचेल स्टार्क जैसे पेसर्स अच्छा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी तमाम अटकलें जो एलएसजी वर्सेस डीसी में ऋषभ पंत को लेकर के चल रही थी, केएल राहुल को लेकर के भी पुराने हमने टाइम में देखा था। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए cricketcontinentindia.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।